सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे पूर्ण संतों पे या अवतारों पे कौन से ऐसे दो इल्जाम हैं जो लगते हैं। तो आओ समझेंगे कि पहले कृष्ण जी, इन्होंने तो गोपियां बड़ी रखी, इन्होंने तो 16,108 शादियां कर ली। सखियां इनके अपनी बहन के 5 शादियां कर दी, या लोग एक करते हैं अपनी बहन। माँ भी दो दो रखी हुई, देखो जितनी भी स्त्रियां सब डाउटेड, माँ भी दो, बहन की 5 शादियां, सखियां भी इतनी, गोपियां भी इतनी, प्लस पत्नियां भी इतनी। लो जितनी भी स्त्रियां उनके मतलब दार लीला में सब डाउटेड, माँ दो, और राधा से प्रेम किया, रुक्मणी से शादी की, और मीरा को दासी बना के रखा। तो ये जितनी देखो सारी स्त्रियां सब डाउटेड उनके वहां। रामचंद्र जी ये सीता का था क्योंकि एक पत्नी व्रत में थे वो कि मैं अवतार में एक ही पत्नी रखूंगा, और जिन जिन साधु ऋषियों मुनियों को उनसे प्यार हुआ या जो अट्रैक्ट हुए उन पे उन्होंने कहा भी अगले अवतार में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब सारे आ जाना, तुम्हें तुम्हारा भाव तुम्हारा रस। अब रामचंद्र जी ने तो ये लीला नहीं की, उन पे भी सीता को क्यों छोड़ दिया? सीता तो सतवंती थी, ये था कि कई ने उनको श्राप दे दिया। तो अगर वरदान ले लिए कि अयोध्या में भरत का राज दो, वो माँ थी, और 3 माँ है उनकी भी, कौशल्या, सुमित्रा, ककई और भरत राज करेगा। तो कोई भी अवतार है, कोई भी संत है, उनमें ना पति पत्नी मोह होता है, ना पुत्र पुत्री मोह होता है, ना दौलत शोहरत मोह होता है। तो तकरीबन मैं जो पहले बात शुरू की है, एक बात समझने पहले कि मैंने पूर्ण गुरु की बात की है, किसी भीड़ के बनाए हुए गुरु की बात नहीं करता। मैं पूर्ण गुरु की परिभाषा वेद शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित, जिसमें राज्य तम सत ये 3 गुण ना हो, ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करना पाठो ये 4 दोष ना हो, राग द्वेष अस्मिता अविद्या अवनवेश ये 5 क्लेश ना हो, इसके बाद वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। सिर्फ ऐसा गुरु ही कल्याण करेगा, उससे जुड़ के तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ जाएगा। ये सब क्या होते हैं, ये हमने पीछे प्रवचनों में और लेक्चरों में समझाए हुए हैं, तो तुम खुद ही चेक कर सकते हो कि हम जहाँ जुड़े हैं, जिनसे जुड़े हैं, वो गुरु पूर्ण है कि नहीं है। उसमें ये 3 गुण 4 दोष 5 क्लेश प्लस वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं। तो इन पे ये कंदन कंचन और कुंचन, एक तो लड़कियों की बातें इनके साथ क्यों, क्योंकि इनमें जोत होती है कृष्ण जी की, और उनपे वो अट्रैक्ट होती हैं ऑटोमेटिकली, और कृष्ण के एक अंश है कामदेव, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनपे अट्रैक्शन होती है। और जैसे शरीर आपके लिए पति चाहिए, शरीर के लिए पुत्र चाहिए, शरीर के लिए काठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ऐसा आत्मा कहती है मुझे भी तो कुछ चाहिए, ये सब कूड़ा कबाड़ मेरे काम का नहीं है। तो ये मेरा पति है, ये मेरा प्रीतम है, ये मिलेगा तब मैं खुश रहूंगी, तब मुझे ये सब कुछ जो तूने रखा है शरीर के लिए ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। जब मेरे को ही नहीं तूने कोई इंतजाम किया है, ये सारा कुछ तो कोठियां कारें बच्चे ये वो, ये तो नश्वर, तेरे शरीर से जुड़ी है, शरीर खत्म बात खत्म, और तेरा शरीर जिंदा है मेरे कारण। और भाई मेरा भी तो पति प्रीतम प्रीतम प्यारा है, मुझको भी तो उसके पास ले जा, उसका भजन कीर्तन सत्संग, उसकी करीबी स्पर्श प्रेम मुझे भी चाहिए, जैसे तुझे चाहिए एज ए शरीर, एक कोठी, एक कार, एक बच्चा। जो जो नहीं है तो चलो ठीक है गोद ले लेते, नहीं है तो बना लेते हैं धर्म का भाई। ऐसे ही तो मेरे को भी मेरे पति प्रीतम प्यारा चाहिए, सेवा सिमरन चाहिए, मैं भी सुख शांति चाहती हूँ, और मेरा तो नेचर ही है पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे तुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। और वो पूर्ण है, वो अवतारी है, वो रसिक है, तो ऑटोमेटिकली उनसे प्यार होगा सबको। पति पत्नी शरीर से प्यार करते हैं, पर पति प्लस पत्नी दोनों स्त्री हैं, दोनों गुरु की पत्नी हैं ओवरऑल, इसलिए कोई नर नारी की बात नहीं है उनके लिए, तो सिर्फ एक आत्मा है। तो उनमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, तो विष्णु का रूप है उनका, गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म में भगवत कृष्ण जी का रूप है, और कृष्ण जी के आगे अंश है कामदेव, जो सबसे सुंदर है वो कृष्ण जी के एक अंश से प्रकट हुए, तो उनकी तरफ अट्रैक्शन होती है। नरों को भी गोपी भाव में हो जाती है, बुल्ले शाख होगी,
आमर खुसरो को दे, जितनी गोपियां थी उतने गोपाल भी थे, ये मत भूल जाओ। उनके अंदर भी वही पति प्रीतम भाव था, जब किसी के अंदर सखा भाव था। ये अपने संस्कारों से बनता है कि क्या संस्कार होंगे, जब तत्व ज्ञान सुन के बनता है। ना भगवान बनाता है, ना गुरु बनाता है, ये ना जीव खुद बना सकता है। ऑटोमेटिकली जो संस्कार होंगे वैसा भाव उसका बढ़ेगा, और फिर ज्ञान सुन के पाके उस भाव को चेंज किया जा सकता है कि मुझे और गरीबी चाहिए, और गरीबी चाहिए, और गरीबी, और उसके हिसाब से फिर शिष्टाचार बदलता रहता है। तो ये तो होगी कंदन और कुंचन, नारी और पैसों का इंतजाम, कि यार इतना पैसा इनके पास यार कहाँ से आज तक कोई काम तो करते नहीं। पूर्ण संतों की बात करता हूँ, किसी से लेते भी नहीं, दसवंध भी नहीं कहते, दो ना दो यार, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु स्वरूप लक्ष्मी उनकी दासी है, और सत्य संकल्प है उनके पास। पूर्ण वो संकल्प करेंगे पहले कि हाँ भी मंदिर बनाना है, संत के कार्य आप अकाल पुरख देखेगा कि वो संत बैठे हैं, वो उन्होंने मंदिर बनाने की सोच ली है। और परमात्मा महात्मा, महात्मा परमात्मा एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो अंदर उठा देगा, चलो बाबा जी को 10,000 दे के आओ, चलो उनको 1,00,000 दे के आओ, चलो उनको 50,000 दे के आओ। बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। ऐसे वो चमत्कार करने की शक्ति भी उनके पास है। और सबके अंदर आत्मा में परमात्मा, वो उनका ही तो दूसरा रूप है। तो वो वहां से जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा, जिस पे कृपा करेंगे, रहमत करेंगे कि इसको कुछ देना यार, तन मन धन से इससे कुछ ले, पैसे ही कुछ दे तो सकता नहीं है, पर हम इसको बहुत कुछ दे सकते हैं। सामीप, सारूप, सालोक, साभिष्ट, सायुज, सचखंड, सतलोक, अलखलोक, नामी लोक, क्या लोग, हमेशा के लिए इसके पति बन सकते हैं, प्रीतम बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, सब जो भी बन सकते हैं अपने भाव से। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, इसलिए इसका बर्तन बनाया जाए। वही परमात्मा ही तो महात्मा बने हुए हैं और सबके अंदर निवास है। तो कोई उनको क्या देगा? लक्ष्मी उनकी दासी है, कुबेर जो एक चुटकी बजाय इतनी दौलत क्या धर दी जाती है, वो उनके सर्वेंट है, नौकर है। इंद्र उनका नौकर है। तो तुम सर यार कोई काम तो करते नहीं, कोई पता नहीं पैसा कहाँ से आई जा रहा है, पता नहीं पैसा कहाँ से, पक्का कोई गलत काम करते होंगे, पता लूट मार करते होंगे, डकैती करते होंगे, झूठ सच करते होते ऊपर नीचे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए उनको भी ले, इन दोनों बातों में ले लेते हैं, कंदन और कुंचन। पर सूर्य को कोई बादल ज्यादा देर ढक नहीं सकता। वो जब अपने प्रकाश में आते हैं, उनकी मौज होती है, बदनाम होके नहीं, लड़कियां बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलते जाओ, और जब मर्जी अपने ज्ञान से, प्रवचन से, शक्ति से, भक्ति से मुर्दों में जान, बांझों को लाल दे के सबका मुंह बंद कर देते हैं। बड़ा यार नहीं, कोई जोत है जी, कोई उतार है जी, कोई संत है, कोई लड़का तो ऐसा नहीं कर सकता भाई, ये तो कोई बात कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इनके चक्कर में मत पड़ो, बुद्धि चलाओ, कुछ समझ में आने वाला तो नहीं है। तो इसलिए जो पूर्ण है उन पे भी ये बातें उड़ती हैं, लेकिन वो उससे बाहर निकल जाते हैं, फिर उनको ये चीजें गौरव देती हैं। और जो नकली है इसमें फंस जाते हैं, उम्र कैद के लिए जेल में पड़ जाते हैं, जब फंसे रहते हैं बेचारे इन्हीं चक्कर में। क्योंकि जब उनकी गुरु की दशा होती है, अच्छे पुण्य प्रारब्ध, नकली गुरु बन गए हैं, भीड़ ने बना दिया, उनको ज्ञान है नहीं था, तो अब उनके पुण्य है 10 साल के लिए, तो बड़ी चढ़ाई है, गुरु जी की तान है जी, ये है जी, वो है जी, 5 करोड़। अब गुरु जी का स्टार बदल गया, अब जितना मर्जी बड़ा वो गुरु जी है या डेरा है या कुछ ठप होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो गुरु भाई ने अपने नाम देखो किसी का नहीं लिया, हमने ओरिजिनल वाली सारी बात की है, क्योंकि हमारी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं कि नकली गुरुओं की तरक्की कैसे होती है, ये सिर घुमाने वालों की तरक्की कैसे होती है, जब भीड़ के बनाए हुए गुरुओं की तरक्की कैसे होती है, कि उनकी भी अच्छी प्रारब्ध और तुम्हारी बुरी प्रारब्ध, तुम वहां जुड़ के उसकी अच्छी प्रारब्ध थी तभी तो उसके पास चेले आ गए। तो जितनी देर के लिए बड़ी चढ़ाई है, बड़ी चढ़ाई है जी, ताना 1 करोड़ हो गया जी, 2 करोड़ हो गया, 5 करोड़, तो अब एंड में जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें जब अटैक करेंगी तो उसमें फिर कहानी खत्म हो जाएगी। वो अगर पूर्णता होगी तो नानक, कबीर, फरीद ये भी तो जेलें गए हैं, जेलें खुल गई, चक्कियां आप पे पीसने लगी। कृष्ण भगवान तो भगवान ही 8 जेलों में हुए हैं, उनके कौन रोकने वाला था? उनकी अपनी मौज है,
मलेरकोटले वाले पीर हैदर शेख एक बंधे हुए हैं संगलों से जेल में, एक बार प्रचार करो। बताओ, उनके चेले पूर्ण गुरुओं के, उनको तो बंधन मुक्त करने वाले हैं। अपनी मौज है, चाहे बंध जाए थोड़ी देर, पर वो अपने अवतार को ऐसे वेस्ट नहीं करते। कुछ लीलाएं करने के लिए वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जीव कल्याण के लिए, लेकिन वो दुनिया को कल्याण करने आए हैं, दुनिया को तारने आए हैं, 84 लाख से निकालने आए हैं। उनको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वो बंधन से परे हैं। तो वो तो लीला में हमें तारते हैं, मैं तेरा ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, मैं चल ऐसे ही चलता रहे काम। तो इसलिए उनके पास लक्ष्मी कैसे है, ये भी हैरान करने वाली बात है। क्योंकि यार हमें तो 10,000 ही मिलता है, सारे फैक्ट्री लगाई है तब भी 1 लाख मिलता है, और इधर कोई यार गिनती ही नहीं है। लाख रुपया अब आ गया, 2 लाख अब आ गया, 4 अब आ गया, और यार बनता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रही। यहाँ बैठे हुए हैं सामने रजाई में, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बजाय सोफे पे बैठे हुए हैं। ऑटोमेटिकली संत के कारण आप खलोया, हर काम करावट आया राम। खुद राम, अल्लाह, वाहेगुरु, कृष्ण, गॉड, उनकी ड्यूटी लगी है उनके संकल्प करने से कि यार बैठो, ये क्या संकल्प कर लिया, आप बनाओ इधर उधर इनका सारा सिस्टम सेट करो। क्योंकि इनके अंदर शरीर तो इनका ड्राइवर तो मैं ही हूँ, करने कराने वाला। ये तो दिखते हैं ऐसे, लेकिन अंदर खुद परमात्मा बैठा हुआ है ये सब करने के लिए। रामदास की तरह समझा।